हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 11 करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मीन्स आज का जो 8th क्वेश्चन है चैप्टर का और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला चीज गिवन है अपने को cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, आपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और किसी भी इन दोनों को राइट एंगल को छोड़कर ए बी और सी हम कहीं भी थीटा मार्क कर लेते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग ये थीटा हमने इसलिए मार्क किया है ताकि हम बेस और हाइट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, बस इतने से काम के लिए। नाउ अब अपने को पता है कि cot थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b बाय p। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सो वी हैव, क्या होगा बच्चे अपने पास, b इक्वल टू 7k एंड p इक्वल टू 8k। तो क्लियर सी आपको दिखाई दे रहा है कि हमें b और p मिला है, h फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाते हैं, h निकाल रहे हैं ना। तो h इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स p 8k स्क्वायर प्लस b 7k स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए 8 स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, प्लस करते हैं बच्चों 113k स्क्वायर रूट ओवर, और 113 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा और k स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो h भी अपने मिल गया। तो हमारा बेस b यानी 7k परपेंडिकुलर p 8k और हाइपोटेनस 113k, ये तीनों अपना मिल चुका है। अब हमें इवैल्यूएट करना है। चलिए इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला पता होगा, जब हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के रिलेशंस देखे थे, जहां पर हमने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला आपको बताया था, वहां से हम इसके फॉर्मूला को गेन करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू b अपॉन h। चलिए इसको हम सेट करते हैं। तो 1 प्लस, और डायरेक्टली सेट करते हैं, कोई हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। p कहाँ है बच्चों, थीटा के जस्ट सामने 8 के, h हमें मालूम है 113 के आया है, यही चीज बट माइनस में। नीचे कॉस है बच्चों, कॉस में b बाई एच होता है, तो सामने परपेंडिकुलर, तो मीन्स नीचे का जो होगा वो अपना बेस हो जाएगा। तो 1 प्लस 7k अपॉन रूट ओवर 113k और 1 माइनस 7k अपॉन 113k। इसे सॉल्व करते हैं। सभी में k सबका सब k शहीद हो गया, सारा k मारा गया है। अब यहां ध्यान से देखिए, अपने पास बचा 1 प्लस 8 बाई रूट ओवर 113 और 1 माइनस, ये जा रहा है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर। तो इसे हम सेट कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, यानी 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 8 अपॉन रूट ओवर 113 को हम लोग करेंगे स्क्वायर। आप इसका भी कर सकते हैं समझने के लिए। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे 7 अपॉन रूट ओवर 113 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन ये रूट है और रूट में स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 130।
वही चीज यहां पर आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 130। अब यहां लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं। यह एलसीएम होगा 113 और ये 113 माइनस 64, और वही चीज नीचे भी आएगा, तो नीचे भी आप कर सकते हैं 113 माइनस 49। जब हम माइनस करते हैं तो ये दोनों तो पहला कैंसल आउट हो जाएगा, 49 अपॉन 64। ये रहा बच्चों अपना आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आप समझिए, देखिए और नोट करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो कॉट स्क्वायर मींस फॉर्मूला आप सेट कीजिए b बाय p। तो b बाय p मतलब क्या हो जाएगा, b है अपना 7k, p है 8k, दोनों को स्क्वायर कीजिए, k पहले से ही हो गया, तो 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। दिस इज आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। एक नहीं आया तो एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। 9th क्वेश्चन में 3 cot a इक्वल टू 4, तो सिंपली हम यहां लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये क्वेश्चन भी जस्ट पहले जैसा हो गया। आप पहले में देखिए, पहले में ये बन था cot थीटा इक्वल टू 7/8, अब इसमें आ गया cot a इक्वल टू 4/3, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। वहां थीटा था, एंगल का कोई झंझट नहीं थी, यहां एंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, राइट एंगल बनाते हैं, जो हम लोग का जन्म से अधिकार है इस ट्रायंगल में। इसमें ए बी सी, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम फंसे तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो अब यहां ए पे अपने को थीटा गिवन दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी। अब ध्यान दीजिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मींस बेस कौन होगा, सी ए। ठीक है बच्चों, सी ए ये होगा अपना बेस। ठीक है बच्चों, और P 3a हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो B इक्वल टू अपना हो रहा है 4k एंड P इज इक्वल टू 3k। वी हैव, तो चलिए यहां भी हमें B और P मिला है, H फाइंड करना है, जस्ट पहले के जैसा है। तो H फाइंड करते हैं बच्चों, H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, सेट कीजिए P 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा बच्चों, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और जब इन्हें रूट करते हैं तो प्लस करेंगे तो 25k स्क्वायर, रूट करेंगे बच्चों तो 5k, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, इसीलिए h का वैल्यू अपना बच्चों ये आया। नाउ अपने को जो इवैल्यूएट शो करना है वो ये चीज शो करना है। शो क्या करना है बच्चों, एकदम आसान है, आप ध्यान से देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप सिंपली क्या कीजिए, जो हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाला है 5k, बेस अपना हो गया यहां से देखिए 4k, और जो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों 3k, इनके अकॉर्डिंग 10 कॉस और साइन के आइडेंटिटी पर सेट करके कैलकुलेशन कीजिए, आराम से आंसर आएगा। चलिए करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आंसर अच्छे से आंसर आता है। 1 माइनस 10 का होता है बच्चों p बाई बी। ठीक है, p बाई बी, तो p क्या होगा, जस्ट सामने वाला 3k, और b क्या हो जाएगा 4k। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, अपॉन वही चीज है बट प्लस में 3k बाई 4k स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b बाई h। तो b क्या हो जाएगा, जब सामने वाला p है तो b हो जाएगा ये 4k अपॉन में h क्या है 5k माइनस, अब इसमें देखिए साइन का क्या होगा,
p बाई एच। अब p कौन सा होगा? जस्ट सामने वाला 3k अपॉन में 5k। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाते जाइए, स्क्वायर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप क्या कीजिए, k से k सभी k को शहीद कर दीजिए। सारा का सारा k जो है अपना मारा गया। अब यहां हम देख रहे हैं स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। यहां भी वही चीज होगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, जब हम cos का स्क्वायर वैल्यू पुट किए हैं तो 4/5 आया है। 4 का स्क्वायर कीजिए 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 मीन्स 9 अपॉन 25। स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर हमने किया। यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां तो क्लियर आसानी से हो जाएगा, यहां पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम जैसे हम लेते हैं तो एलसीएम अपना क्या होगा बच्चों, 16 माइनस 9, फिर नीचे इसका भी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ऊपर का एलसीएम हो गया तो नीचे मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। तो यहां हो जाएगा फिर से 16 और यहां आ जाएगा 16 प्लस 9। देखिए 16 और 16 कैंसिल आउट है, यहां क्या हो जाएगा तो 16 माइनस 9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से आप सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 7 अपॉन 25। यहां दोनों कैंसिल आउट है, ध्यान दीजिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 और 9 प्लस 16 25। अब इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, दोनों LHS इक्वल टू RHS। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो, एकदम इजी तरीके से समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है बच्चों, कोई इसमें खास नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। पहला एक काम कीजिए, पहले हमको ट्रायंगल ही दे दिया है, हम भी पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। B पर राइट एंगल है, राइट एंगल ले लिए, बाकी AC को आप कहीं भी डाल दीजिए, A और C कर लेते हैं। ठीक है, यहां राइट एंगल है। आगे कह रहा है B इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अपने को गिवन दिया tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। A इक्वल टू थीटा नहीं बच्चों, यहां पर A है तो A है तो इस केस में यहां हो जाएगा एंगल। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता लगाइए। हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों P/B। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं देन वी हैव, क्या निकलेगा बच्चों, P इज इक्वल टू K ओनली एंड B इक्वल टू √3K बच्चों। सही है, P के लिए P, B के लिए B। K इसलिए हम बार बार हर क्वेश्चन में बच्चों यूज कर रहे हैं क्योंकि यह एक रेशियो है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। और रेशियो कभी भी जब ओपन होता है, जब कैलकुलेट किया जाता है रेशियो को, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है। तो एज इट इज हम उसके लिए कांस्टेंट के रूप में K को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, H। सो हाइपोटेनस इक्वल टू P² प्लस B² रूट ओवर कीजिए रूट, तो P हो जाएगा K² प्लस B हो जाएगा √3 और K²। K² मीन्स K², √3 का स्क्वायर से रूट कैंसल 3 और K² मीन्स K²। दिस इज इक्वल टू 4K² एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2K। H अपना H आ गया 2K, परपेंडिकुलर है K, बेस है √3K। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब अपने को दो क्वेश्चन दिया है, इनको बोला गया है कि आप सॉल्व फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है, ध्यान रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा, परपेंडिकुलर बेस। ये बात आपको हमने पहले ही क्लास में क्लियर करा दिया था। चलिए सेट करते हैं।
तो साइन ए का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। क्या होता है बच्चों, P बाई एच। तो P कौन होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला K, और H कभी नहीं बदलेगा, H हम लोगों ने फाइंड किया है 2K इंटू कॉस C के लिए देखिए C यहां लीजिए, कॉस C यहां है, तो जैसे C यहां लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच। तो B क्या हो जाएगा फिर से बच्चों अपना K, और H फिर से 2K प्लस cos A आते हैं, cos A सामने परपेंडिकुलर, तो बेस अब ये हो गया है ना, सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा बेस, मीन्स √3K अपॉन 2K हाइपोटेनस। और साइन सी को देखिए, सामने वाला परपेंडिकुलर, फॉर्मूला होता है P बाई एच, तो P फिर से अपने को मिल गया √3K अपॉन 2K। K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, K सब K सही हो गया। क्या बचा बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 3 होगा, क्योंकि डबल स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये होगा 3 और 2 2 जा 4, प्लस कीजिए, सिंपल बेस सेम है एज इट इज, आप प्लस कीजिए, 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट इक्वल टू 1 ना आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो एकदम बेहतर ढंग से। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहे हैं बच्चों, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है cos A cos C में। थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो पसीने भी आ रहे हैं, कोई नहीं, आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। cos A B बाई एच, आप सबको पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू B बाई एच और sin थीटा इक्वल टू P बाई एच। ठीक है, तो cos A पे आते हैं, सामने क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2K, और cos C सामने परपेंडिकुलर मींस नीचे का बेस हो गया K अपॉन 2K, माइनस sin A सामने परपेंडिकुलर K अपॉन 2K इंटू sin C सामने परपेंडिकुलर √3K अपॉन 2K। आपको दिखना ही नहीं, देखिए ध्यान से, दोनों तरफ सेम नंबर है, √3K अपॉन 2K, √3K अपॉन 2K, K बाई 2K, K बाई 2K एज इट इज, दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, सिंपली इसका आंसर कितना गया बच्चों, 0, खटैक से आंसर आया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में बेहतर ढंग से आ रहा हो। 11th क्वेश्चन में बच्चों बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR। चलिए ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR। PQR जिसमें कि राइट एंगल किस पर है बच्चों, Q पर है, Q पर राइट एंगल है, तो P Q और R यहां। गिवन क्या दे रखा है अपने को बच्चों, गिवन दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25, एंड एक और चीज गिवन दे रखा है बच्चों अपने को, PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहां पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं कैसे, PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो ना। इन ट्रायंगल PQR, इस PQR में चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होगा। देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब सभी वैल्यूज को आप पुट कीजिए। देखिए PR का वैल्यू अपने पास क्या है, PR का वैल्यू है 25 माइनस QR इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से देखिए 5 और प्लस QR, तो QR रहने दीजिए, स्क्वायर है सबका, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है,
a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए। a स्क्वायर मतलब 625, 25 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 225 इंटू क्यू आर इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसे स्क्वायर करने पर बच्चों ये अपना आएगा 625 माइनस सॉरी बच्चों, बीच में यहां पर जो बी स्क्वायर है मैंने क्यू स्क्वायर नहीं लिया था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। डोंट माइंड इस बात के लिए। 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं। देखिए क्यू आर यहां पर हो गया कैंसल आउट। सिंपली हम आप यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा 50 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं तो 25 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600। तो 50 माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट और 12 5 जा मीन्स क्यू आर इक्वल टू आ गया बच्चों अपना 12। तो क्यू आर 12 आया तो पी आर कितना हो जाएगा देखिए। सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर मतलब 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। अब अपने को देखिए पी आर आ गया, पी आर आ गया। पी आर कहां से, यहां पर देखिए 13। क्यू आर अब मिल गया अपने को, क्यू आर कहां पर है, यहां से यहां तक 12 और ये गिवन है 5। अब बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है सिंपली आप फाइंड कीजिए। यहां बोला गया है सबसे पहले देखिए साइन पी, पहला साइन पी, तो साइन पी पे आप आइए। यहां पर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सामने वाला पी होगा 12 और एच अपने को है 13, पहला हो गया। दूसरा कॉस पी में क्या होगा बी बाई एच। अब बी क्या है बच्चों, सामने वाला देखिए यार ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा 5 बाई 13 और 10 पी थर्ड में है बच्चों 10 पी, पी बाई बी मतलब सामने परपेंडिकुलर 12 बाई 5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन बच रहा है ट्रू फॉल्स। मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि ये कैसे हो गया। मैं इनको भी आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वैल्यू टेबल में देखिए tan 0 की वैल्यू 0 होता है, tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, tan 45 का 1 और tan जैसे जैसे आप बढ़ेंगे tan 90 में पहुंचेंगे तो tan 90 की वैल्यू होता है इंफिनिटी। ये बोला गया कि केवल 0 1 से कम होगा, नहीं 1 से कम नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। दूसरा बोला गया है कि sec 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec रिवर्स होता है cos का, cos का होता है b बाई एच, मतलब इसका हो जाएगा h बाई बी। और h और b में कंपेयर करेंगे h b p में, तो जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो h बाई बी, h ऑलरेडी बड़ा है यहां पर और ये छोटी वैल्यू है, तो ये संभव है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा ट्रू होगा बच्चों। थर्ड में है कि cos एब्रिविएशन ऑफ cos सेकेंड ए, नो, cos जो एब्रिविएशन है बच्चों वो है कोसाइन का, और यहां बोला गया cos सेकेंड एब्रिविएशन, cos सेकेंड का एब्रिविएशन होता है cosec नॉट cos, इसलिए ये भी आपका गलत है। अगले में आता है बच्चों कि cot a is प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। आप याद कीजिए जब मैंने पहले लेक्चर लिया था, पहला क्लास लिया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब तक इस cot के साथ कोई ना कोई अलजेब्रिकल रियल नंबर वैल्यू नहीं आएगा तब तक इसका कोई मतलब मैथमेटिक्स में नहीं है, ये कोई भी काम का नहीं है। जब इनके साथ कुछ आएगा तभी ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो एंड कंप्लीट रेशियो कहलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि tan के साथ जो भी कुछ यहाँ आएगा थीटा के तौर पर, जैसे sin a, sin b, sin c, sin x वगैरह आता है, वो प्रोडक्ट है, नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, समझ गए बच्चों, प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए
क्लियर, यहाँ पे पता चल गया कि ये दोनों में ए और कॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत है, प्रोडक्ट नहीं होता है। वो तो एंगल डिनोट करता है, ट्रायंगल, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं उस रेशियोज के लिए वो कोई अलजेब्रिकल, कोई रियल वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है एज अ एंगल। एंड द लास्ट है बच्चों साइन 4/3। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है बच्चों, और h को मैंने अभी भी जस्ट बताया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की। अब यह ध्यान से लीजिए, p/h, p बड़ी हो गई, हाइपोटेनस छोटा हो गया। संभव हो सकता है क्या कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और हाइपोटेनस छोटा हो जाए? ऐसा संभव होगा नहीं। इसका आंसर है नो। तो इसीलिए ये भी गलत है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गया हो, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो आप कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, और जो जहां डाउट्स आपको बन रही है उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।